ठीक है, लालू यादव का ट्वीट था तो उनको तो वैसे भी वो आराम ही कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा अभी आराम की ज़रूरत है। रही बात तेजस्वी यादव की उत्तेजित होने की, तो अभी लालटेन जब बुझेगा और एलईडी जलेगी तो उत्तेजित तो होना स्वाभाविक है। आपका क्या लग इसलिए शायद भरोसा करना चाहिए कि बाकी लोगों को जनता देख चुकी है, हमको पहली बार देख रही है, और 17 प्रत्याशी में हम अकेले ही 18 प्रत्याशी में हम अकेले ही हैं जो महिला हैं। तो महिला का एक मैं जिस तरीके से बात यहाँ पे हो रही थी, मेरे पति के बारे में बात की जा रही थी कि कुर्मी समुदाय से हूँ, तो मैं खुद कुशवाहा की बेटी हूँ, तो कुशवाहा लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जब मीरा कुमार आज तक आरक्षित सीट पर लड़ रही हैं और मंत्री भी बनते जा रही हैं, तो मैं कुशवाहा की बेटी हूँ, कुर्मी परिवार की बहू हूँ, तो दोनों लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बिल्कुल होना चाहिए और मैं मानती हूँ कि सपोर्ट है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत पे। मैं राणा सिंह, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं आप। अभी हम देखिए ये भीड़ जो दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, ये तस्वीर है जगदीशपुर की। जी हाँ, बाबूवीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर पे अभी हम लोग हैं, और यहाँ से जदयू की कैंडिडेट यानी कि सुषमलता कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं। तो चलिए देखिए तस्वीर में कितने सारे लोग आए हुए हैं, और किस तरीके से यहाँ पे लोगों की जनसंख्या है जो बढ़ी हुई है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या जगदीशपुर में इस बार राजद हटेगी, ये जानते हैं खुद ही सुषमलता कुशवाहा। तो देखिए यहाँ पे सुषमलता कुशवाहा जी हैं, जिस तरीके से इन्हें टिकट मिला, सबसे पहले तो आपको टिकट की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला इंटरव्यू आपका हुआ था जब आपको टिकट नहीं मिला। हाँ, आप ही ने इंटरव्यू लिया था और आप ही ने बहुत सारी चीज़ें उसमें एक ऐड की थी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का शायद प्रयास था कि हम लोग को टिकट इतना आसानी से मिल गया। नहीं, प्रयास हमारा तो सबके लिए रहता है, लेकिन आपका जो काम था उसको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने आपको टिकट दिया होगा। तो जिस तरीके से आप कैंपेनिंग कर रही हैं, आपकी बेटी भी हुई है, नीतीश कुमार ने बधाई भी दिया है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ कहिए? मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं जनता के बीच से आई थी, नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और जनता के सपोर्ट से यहाँ पे हूँ। और स्वस्थ होने के बावजूद भी लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि मुझे टिकट भी मिला उन्हीं लोगों की वजह से। और अभी हम लोग चुनाव भी जीतेंगे सिर्फ अपने जनता के बलबूते पे, क्योंकि लोकतंत्र है और उन्हीं के मांग पे सब कुछ होता है। वही वोटर है, वही सपोर्टर है, और उन्हीं की वजह से सारी नवरात्र में बेटी होती है, बिल्कुल बहुत खुशी है। नवरात्र में बेटी हुई है तो विजय लेकर ही आई है। माँ दुर्गा को आराधना करते हैं, उन्होंने माँ दुर्गा को तारीफ माना जाता है तो हम नाश करती है, तो हम लोग के लिए तो फायदा ही है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार है, और जो 10 सालों जो क्षमता है जगदीशपुर विधानसभा हमारी सरकार से, तो हम लोग की सरकार रहेगी और हम लोग की यहाँ पे रहेगी। कितना टफ होता है, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेनिंग भी कर रही है आप, कितना टफ होता है? टफ होता है, लेकिन फिजिकली थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सभी लोगों का मनोबल देख के मेंटली डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, और सभी लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा रहता है कि मानसिक तनाव जब खत्म हो जाता है तो फिजिकल का परवाह उतना नहीं कर पाता है इंसान। तो ठीक है सारी चीज़। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें तो भगवान सिंह की शहादत कितना मानती है कि वो स्थापित हो पाएंगे, किस तरीके से नुकसान करेंगे आपको या और लोगों को? पता नहीं, हमको नहीं लगता है कि नुकसान करेंगे। अगर नुकसान करने की बात रहती तो वो शायद पार्टी नहीं छोड़ते, और उनके अपेक्षा मुझे यहाँ टिकट नहीं मिलता। लोगों, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि लोगों की वजह से हम यहाँ पे हैं। हमारे कार्यकर्ता का सपोर्ट रहा, आम जनता का सपोर्ट रहा, तो आम जनता और कार्यकर्ता जब हमको सपोर्ट किए हैं, तो जब पार्टी छोड़ चुके हैं तो उनके बारे में चर्चा करना, वो भी एक प्रत्याशी है, वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। बीजेपी को कहा जा रहा है कि एलजेपी बी टीम है बीजेपी की, इस तरीके से देखती है, लेकिन बीजेपी हमेशा नकार रही है। बीजेपी ने कहा भी है कि हम एलजेपी के साथ नहीं है और एलजेपी अलग लग रही है। तो जब वो नकार रही है तो हम कैसे कहेंगे कि हम एलजेपी के नहीं, माहौल क्या है, पब्लिक में क्या माहौल है? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, यहाँ पे हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, और बीजेपी का और बाकी जो 2 पार्टियां हैं वीआईपी और आप,
सबका हम लोग को सपोर्ट है और हम लोग चारों लोग अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से बिहार में हम लोग चुनाव जीत कर रहे हैं। और हम हैं आगे किस तरीके से देख रही हैं जगदीशपुर की जनता को, किस तरीके से आप कहना चाहिएगा, क्या आप में क्वालिटी है जो कि डिफर करता है और नेताओं से? देखिए, अभी मैंने सभी लोग के साथ एक ही कमिटमेंट किया है। मैंने आपको पहले भी बोला, मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और इसी वजह से मुझे टिकट मिला है, तो ये सबसे बड़ी मेरी क्वालिटी है। और दूसरी चीज़ कि मैं अभी जो फिजिकली मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं लोगों से मिल पा रही हूँ, तो ये मेरी सबसे पहली और प्राथमिकता यही रहेगी। लोगों से यही कमिटमेंट है कि हम लोग 10 तारीख के बाद जब थोड़ा स्थिर हो जाएंगे तो यही प्राथमिकता रहेगी कि काम तो होता रहेगा, काम हम लोग को करना ही है, पर प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले सभी लोगों से मिले। बहुत से लोगों से तो सिर्फ मेरी टेलीफोनिक ही बात हो पाई है, तो पहले सबको मैं पहचानूं, मुझे पहचानना जरूरी, क्योंकि मुझे तो सभी लोग पहचान चुके हैं, तो ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। एक सवाल और भी है, एक सवाल भी है कि जिस तरीके से जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो लैंड है, हमारा जो बिहार है, वो चारों तरफ से समुद्र नहीं है, तो यहाँ कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो है आने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ हम रोजगार देने में उतना समर्थ नहीं है। बीजेपी का स्टेटमेंट आता है 19 लाख नौकरी देंगे, नहले पे डाला, यानी कि आरजेडी ने 10 लाख तो इधर से बीजेपी ने 19 लाख। अब बोलिए आप। इसमें दोनों में बिचवा काम भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम लोग एजुकेशनल सेंटर यहाँ बना सकते हैं। 19 लाख बिल्कुल, देखिए, अगर शीर्ष नेतृत्व इस तरीके की बात करता है तो हम लोग बिल्कुल सहमत है हमारे शीर्ष नेता से। शीर्ष नेता के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं और बिल्कुल जो हमारे मुख्यमंत्री जी का पिछला 7 निश्चय था, उसमें जो काम होने थे पंचायत लेवल पे या बाकी जगह पे, वो काम हुए। दूसरा जो 7 निश्चय है, उसमें आपने देखा होगा कि महिला रोजगार और यंगस्टर्स को रोजगार की बात हम लोगों ने कही है, तो बिल्कुल हम लोग अगले 5 सालों में वो 7 निश्चय भी पूरा करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल बिहार में जो रोजगार है उसका दायरा बढ़ाएंगे और यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहेगा। तेजस्वी यादव बहुत आक्रामक हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कई सारे जगह बयान दिया है। लालू यादव का ट्वीट भी आपने देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था कि आप उनको आराम करना चाहिए, नीतीश कुमार सही में आराम करना चाहिए। अब तेजस्वी यादव इसलिए ज्यादा हो रहे होंगे क्योंकि लालू यादव का ट्वीट ठीक है, लालू यादव का ट्वीट था, तो उनको तो वैसे भी वो आराम ही कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि ज्यादा अभी आराम की जरूरत है। रही बात तेजस्वी यादव के उत्तेजित होने की, तो अभी लालटेन जब बुझेगा और एलईडी जलेगी तो उत्तेजित तो होना स्वाभाविक। काफी सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। की बात करें, फिर दूसरी तरफ बात करें, हम अभी जन अधिकार पार्टी में चले गए हैं भाई दिनेश, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के खुद कैंडिडेट हैं रामकृष्ण सिंह लोहिया, दूसरी तरफ लोजपा से हैं भगवान सिंह कुशवाहा। कैसे इतने सारे लोग जो हैं, कैसे जनता भरोसा करेगी आप पे? क्यों आप पे भरोसा करे? इतने सारे नेता हैं, उनका भी अलग पक्ष होगा, उनका भी अलग चुनावी एजेंडा होगा, आपका क्या अलग है? इसलिए शायद भरोसा करना चाहिए कि बाकी लोगों को जनता देख चुकी है, हमको पहली बार देख रही है और 17 प्रत्याशी में हम अकेले ही, एक 18 प्रत्याशी में हम अकेले ही हैं जो महिला है, तो महिला का एक जो अटैचमेंट होता है वो मेरे साथ बिल्कुल रहेगा। तो जिनको देख चुके हैं उनको दोबारा देखने से बेहतर है कि मुझे देखें, इसलिए क्योंकि उन लोग खुद चाहते हैं कि वो लोग मुझे देखें। बाकी रेस में अकेले दौड़ने का कोई मतलब नहीं है, अकेले दौड़ते रहेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मज़ा तभी आएगा जब दौड़ने वाले कुछ लोग हों, तब तो जीत का मजा आता है। आपने जब सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आपका लिया था तो उस समय आपने कहा था लॉ कुश का समीकरण है, कितना इफेक्टिव होगा लॉ कुश का समीकरण? बिल्कुल इफेक्टिव होगा। मैं जिस तरीके से बात यहाँ पे हो रही थी, मेरे पति के बारे में बात की जा रही थी कि कुर्मी समुदाय से हैं, तो मैं खुद कुशवाहा की बेटी हूँ, तो कुशवाहा लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जब मीरा कुमार आज तक आरक्षित सीट पर लड़ रही हैं और मंत्री भी बनते जा रही हैं, तो मैं कुशवाहा की बेटी हूँ, कुर्मी परिवार की बहू हूँ, तो दोनों लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बिल्कुल होना चाहिए और मैं मानती हूँ कि सपोर्ट है। अच्छा, जनता की ताली बज गई यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है हुए हैं, इनके साथ हैं, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, कितना अभी घूमना बाकी है? देखिए, जो भी है हम लोगों को बहुत कम समय मिला। मैं सभी लोगों से, अपने कार्यकर्ता से और आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करूंगी कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे चीज़ें हुई। 16 से 17 दिन का समय था हम लोग के पास। जो भी अभी तक हुआ वो हम लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। जहां भी अभी तक हमारे से त्रुटि रह जाएगी
उसको हम लोग 10 तारीख के बाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग यही नहीं, शाहाबाद की सभी सीटों पे जीतकर एनडीए आएगा और बिहार में एक अलग तरीके की सरकार। जगदीशपुर में क्या क्या करना जगदीशपुर में देखिए पिछले 10 सबसे पहले प्राथमिकता जगदीशपुर में देखिए अभी हम लोग सिर्फ जिस हिसाब से हम लोग बात करें पिछले 10 सालों से, तो हमारा खुद का यहाँ सरकार होने के बावजूद भी हमारा विधायक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें अछूती रही हैं जगदीशपुर में। बेसिकली जो भी चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसीज जो चल रही हैं और जिन चीज़ों से जगदीशपुर अछूता है, लेकिन मेरा फर्स्ट मोटिव यही रहेगा कि युवाओं के लिए हम लोग ज़रूर बल देंगे और मेरे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हैं और यंगस्टर्स में एक अलग तरीके का ताकत होता है। भले हम लोग बात जिस धरती पे मैं हूँ यहाँ पे तो हम लोग 80 साल में जवान होने की बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग सभी लोग जवान हैं, तो फिर मैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान दूंगी। और आपने जो रोजगार की बात कही, हाँ भले बहुत सारे चीज़ें नहीं हम लोग कर पाएंगे, लेकिन छोटे उद्योग लगाने की ज़रूर बात करेंगे। दूसरी चीज़, ककिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अगले 5 साल में जो भी एजुकेशनल हब्स हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और एक अलग तरीके की एजुकेशनल क्वालिटी यहाँ पे से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, क्योंकि आपको भी निकलना है फील्ड में और ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा एक भारत की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव की। थैंक यू सो मच। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुमलता कुशवाहा, जो कि मुखर होकर बात करती हैं, हमेशा जब भी बात करते हैं हम इनसे, तो एक इस तरीके से नेता लोग बात करते हैं घुमा फिरा के, ये डायरेक्टली स्ट्रिक्टली बात करती हैं, टू द पॉइंट बात करती है, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ बात करें, ये जनता जनार्दन ही बताएगी कि आखिर ये कितनी अच्छी नेता है और कितनी अच्छी विधायक बन सकती है, ये आपको तय करना है, क्योंकि आप ही हैं जो कि विधायक और विधानसभा भेजेंगे और अपनी मांगों को इनसे मनवाएंगे। कितना दम लगा आपको जरूर बताइएगा हमें, आप कमेंट बॉक्स का हमें इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ बात करें तो जगदीशपुर का क्या एजेंडा है, इन्होंने बता दिया। लौह कुश में जब हमने सवाल किया है तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कुशवाहा की बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी, कुर्मी समाज में हमारी शादी हुई है, वहाँ की बहू हूँ, तो वो भी मेरे साथ सपोर्ट में रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला समय किस तरीके से डिसाइड करता है, विधायक बनती है या नहीं बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे थे आशा एक भारत, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।